जी मंत्री जी 27वां ब्राह्मण युवक परिचय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। आप पहुंचे हैं, क्या कुछ रहेगा? मैं आयोजकों को इसके सफल आयोजन की बधाई देता हूं। बहुत ही अच्छा कार्य है। आज शहरी जीवन है, महानगरीय संस्कृति है, ऐसे में रिश्ते करने में लोगों को दिक्कत होती है, तो एक प्लेटफार्म है जहां करके सब अब लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वास्तव में सामाजिक ही नहीं, ईश्वरीय कार्य है। लव जिहाद पर आप बोले कि लव जिहाद से सनातन को खतरा को लेकर क्या? जी, लव जिहाद से तो पूरी मैं कहूँगा कि मानवता को खतरा है। सोशल मीडिया को लेकर भी आपने कहा कि लगातार आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। ज़्यादा ध्यान, बिल्कुल सोशल मीडिया एक जो है बीमारी बनता जा रहा है, इसको सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। मंत्री जी, सनातन खतरे में बताया अभी आपने संबोधन में अपने, जी। क्या कहेंगे उस पर? सनातन को तोड़ने की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्र के बाहर से, राष्ट्र के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं, जो हिंदू समाज को जातियों में तोड़ना चाहते हैं और जाति संघर्ष करा करके अपने हित साधना चाहते हैं। लेकिन इसीलिए हमारे नेता योगी जी ने कहा था, बटोगे तो कटोगे। हमें किसी को बटने नहीं देना है। सन 1939 में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की गाजियाबाद शाखा द्वारा ये 27वां ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसमें पिछले 10 साल पुराना रिकॉर्ड आज तोड़ा है। इस बार, पिछली बार 511 रजिस्ट्रेशन हुए थे, इस बार हमारे रजिस्ट्रेशन 692 रजिस्ट्रेशन लगभग हुए हैं, तो जो कि पिछले 650 का रजिस्ट्रेशन अब से 10 साल पहले का था। समाज की आवश्यकता है, यही कारण है कि रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन लोग अपनी बालिकाओं के नाम पंजीकरण कम करा रहे हैं। पिछले वर्ष हमने जानकारी की, लगभग 60 से 70% लोगों के रिश्ते मैच्योर हो गए थे, शादियां हो गई थी जिन्होंने पंजीकरण कराया। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस वर्ष भी जो पंजीकरण हुए हैं, इसी तरह से 60-70% लोगों के रिश्ते हो जाएंगे। अभी जो हमें जानकारी मिली है, 5-6 लोगों के रिश्ते बिल्कुल एकदम होने के कगार पर हैं, लेकिन बस उन्हें अब उनके घर जा करके उन्हें देखना होगा। हमारे ये सिस्टम नहीं है कि हम लोग यहाँ शादियाँ कराएं। हमारी घोषणा होती है कि जो गरीब हैं, जो शादी नहीं करा सकते अपनी बच्ची की, उसके लिए हमारी सभा प्रयास करती है, उनके बच्चों की शादी में पूरा सहयोग करती है। तो 692 रजिस्ट्रेशन हुए, अधिकांश युवक के हुए। युवक, ज़्यादातर युवक के हुए। 600 में से लगभग आप सोच लीजिए 600 यानी कि 400 के लगभग, 450 के लगभग युवक के हैं, बाकी लड़के। कहाँ से लोग पहुँचे? हाँ, ये यहाँ पर यूपी के आसपास के बदायूं, लखनऊ, बनारस तक के हैं यूपी में तो, और आसपास के तो खैर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल और गाजियाबाद जनपद के आसपास के सारे जनपदों से। अब आने वाला जो परिचय सम्मेलन होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ? 28 और 29 नवंबर को अगले वर्ष 26 में इसका आयोजन किया जाएगा और इसके रजिस्ट्रेशन हम जुलाई में प्रारंभ करेंगे। देखिए, आज हमारा इसका कल से ही शुरू हुआ परिचय सम्मेलन। कल इसका मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करने के बाद, सरस्वती वंदना के बाद इसका शुभारंभ हुआ और आज सुबह से ही परिचय सम्मेलन जारी रहते हुए 2 बजे हमने समापन समारोह शुरू किया। उसमें हमारे मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार मुन्नी और पूर्व चेयरमैन राम आश्रय शर्मा जी और तमाम राजनीतिक जगत की और हमारी जो ब्राह्मण महासभा है उसके राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे और समस्त आयोजन समिति हमारे संरक्षक और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित JK गौड़ जी के नेतृत्व में, पंडित जयनंद शर्मा जी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, पंडित सुभाष शर्मा जी के नेतृत्व में और मेरे अध्यक्ष होने के नाते
मैंने इस कार्यक्रम की सारी जिम्मेवारी उठाई और कार्यक्रम को अच्छे से करने का पूर्ण प्रयास पूरी आयोजन समिति के साथ और सहयोग से किया, जिसमें कि आयोजन समिति के नीचे से लेकर बड़े पदाधिकारी तक सबका पूर्ण सहयोग मिला और मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और परिचय सम्मेलन में आए हुए सभी नवयुवक नवयुवतियों और उनके परिजनों और विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शानदार पत्रिका के विमोचन के साथ इसका शानदार समापन हुआ। अब अगले वर्ष इसका आयोजन 2026 में फिर किया जाएगा। बहुत बहुत देखिए 692 रजिस्ट्रेशन हुए, हमें उम्मीद है कि उनमें से कम आने वाले समय में जब हम दोबारा उनको कॉल करेंगे तो 60 से 70% रिश्ते इसमें हो चुके होंगे। और ये अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जनपद गाजियाबाद और महानगर गाजियाबाद और हमारी समस्त टीम का ही एक योगदान है जो इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर लोग आए। आपने भी देखा होगा पूरा पंडाल अंदर से बाहर से भरा हुआ, इतने लोग आए, सब पूरी तन मन धन तीनों से पूरे कार्यकर्ता ब्राह्मण समाज लगता है, जिसका ये रिजल्ट हमको मिला है। और यहाँ पर किसी ने भी आकर किसी को अव्यवस्था हो ऐसी हम कोई कमी नहीं छोड़ते। और अब इस सम्मेलन में इस बार किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये अव्यवस्था कुछ इस तरह की हुई। सब बड़े पूर्ण से संस्कार के रूप में आपने देखा, आप खुद यहाँ मौजूद रहे हैं, पूरे तन्मयता के साथ कार्यक्रम चला है और सबको यहाँ पर सबका परिचय किया गया है। और परिचय के बाद वो सब लोग आपस में पत्रिका वितरण की जा रही है, पत्रिका में भी देखेंगे, जिसके जो मैच का है उनको टेलीफोन करते हैं, उनके पास जाके वो अपनी बात रखते हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। मैं जयनंद शर्मा जिला अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम में रहा हूँ और मैं भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए भगवान उनके जोड़ी बनाए और अगले साल वो हमारे पास एक ही जगह दो के साथ आए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज 27वां परिचय सम्मेलन का समापन था, उसमें हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया और इसका जो है लास्ट ईयर से अब की बार बहुत ज़्यादा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि अब की बार जो है अच्छे रिजल्ट आएंगे और इसमें हम मानते हैं करीब 75 तक पहुँचेगा अब की बार रिकॉर्ड जो है। हम लोगों से मिले भी हैं और उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ़ की है और तारीफ़ करने का कारण जो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो है लोगों में जो है इसका जो है संचार हुआ है और लोगों ने हम लोगों के जो फ़ोन नंबर आप लोगों ने डिस्प्ले किए हैं उसके माध्यम से लोगों ने हमसे परिचय करके कॉन्टेक्ट कर जो है इसका फ़ायदा उठाया है। मेरा सभी मीडिया वालों को भी और जो लोग हमारे साथी हैं तन मन धन से हमारे साथ लगे हुए हैं उनको मैं सभी को जो है धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी इस तरह ही हमारे साथ सहयोग करते रहें। आज के इस कार्यक्रम की तैयारी हम पिछले 4 महीने से कर रहे थे। यद्यपि तैयारी तो पूरे वर्ष करते हैं लेकिन 4 महीने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इसमें शुरू के दिनों में लोग कम आए या तो जानकारी नहीं थी या हमें कुछ आदत है कि जब लेट हो जाए तब चलते हैं, लेकिन जो पंजीकरण हुए वो संतोषजनक है। पंजीकरण के समय में कुछ लोग वैसे भी आए जो मुझे तो 1-2 के वैसे फ़ोन भी आए जो आईडी जब देखी तो कोई मोहम्मद थे कोई कुछ थे, तो ऐसे लोगों की जानकारी के लिए हम गोत्र वगैरह बहुत बारीकी से पूछते हैं। 1-2 के फ़ोन उल्टे सीधे भी आए। कारण ये रहा कि जो मैरिज ब्यूरो हैं, मैरिज ब्यूरो से लोग डरे हुए हैं बहुत। वो ये समझते हैं कि भाई ये भी मैरिज ब्यूरो ही है, तो तरह तरह की बात कि हमें एक अच्छी सी लड़की चाहिए, हमें वैसा चाहिए, हमें वैसा। मैंने भाई ये हम लड़कियां को इनकी व्यवस्था नहीं करते, शादी नहीं कराते, हम केवल परिचय कराते हैं। परिचय के बाद आप लोग मिलें आपस में मिलकर जिनकी बात बने वो शादी अपने रीति रिवाज से अपने बजट से करें। तो इस चीज़ का रेस्पॉन्स हमें अच्छा है। बहुत लोग क्योंकि फ़ोन नंबर मेरा दिया हुआ है फ़ोन का, तो फ़ोन तरह तरह के मुझे आते रहे, लेकिन मैं बस वो ईश्वर की कृपा है कि उन्हें ढंग से उन्हें निभाता रहा। और संतुष्टि ये है कि अपने ब्राह्मण वर्ग के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए मैंने कुछ किया।